my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So as you all know, अगर आप लोगों के पास ये सैम्पल पेपर बुक है, काफ़ी बार मैंने आपको बताया भी है, एडुकार्ट की इस बुक में आपको यहाँ पे रिवीजन मैप्स मिलते हैं. रिवीजन मैप्स बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर आपको पूरा चैप्टर एक ग्लेंस में याद करना है, रिवाइज करना है, तो उसके लिए इस तरह के सभी चैप्टर के हमारे पास रिवीजन मैप है. अब उसमें से कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक मैं आपको तरीके से करके दिखा रही हूँ बेसिकली. सो यू कैन टेक दिस वीडियो एज अ रिवीजन मैप ऑफ चैप्टर 5, या फिर जैसे एक वन शॉट वीडियो जिसमें हम चैप्टर 5 पूरा रिवाइज कर लेते हैं. एक बार मैं आपको बता दूंगी तो आपको भी समझ आ जाएगा कि बाकी चैप्टर्स आपको किस तरीके से इसकी हेल्प से रिवीजन करनी है. ठीक है जी, चलो चैप्टर 5 है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. जस्ट ऐसी रैंडम जो चैप्टर मेरे को दिखा मैंने वो ले लिया. अब देखो आपको कैसे स्टार्ट करना है. यहाँ पे इस तरीके से आपको मैप मिलेगा, 2 पेजेस में है. एक ये पेज है, देन दिस इज दी सेकंड पेज. जब मैं पढ़ाऊंगी मैं जूम करके पढ़ा दूंगी. आई नो अभी बहुत छोटे छोटे दिख रहा होगा आपको. सो देखो इंट्रोडक्शन है. यहाँ पे आपको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेस क्या होता है. A sequence of number in which difference between consecutive term is constant is called an AP. एक कोई भी ऐसी एक लाइन या एक सीक्वेंस जिसमें जो उनके बीच का डिफरेंस है वो सेम चलता हुआ आ रहा है, तो वो हमारा AP हो जाता है. ठीक है, चलो इसको थोड़ा जूम करके इधर ले आती हूँ. आई होप अभी विजिबल होगा आप लोगों को. ठीक है ना, वरना तो मैं वैसे साथ साथ बोल ही रही हूँ तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ ही जाएगा आपको. सो हम यहाँ पे अब स्टार्ट करें AP. ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ एपी. सबसे पहले कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इन एन एपी. कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर हमारे पास एपी है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. सो अब इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस चलता हुआ जा रहा है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो डी है वो हो जाएगा 2. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सो ये हो गया कॉमन डिफरेंस. उसके बाद है कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. आपको लग रहा होगा कि यार मैथ्स में मैम इतनी थ्योरी कौन याद करता है. देखो ये थ्योरी आपकी कब काम आती है, जब कोई ऐसे फिल इन द ब्लैंक में आ जाता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, असर्शन रीजनिंग में ऐसी कोई स्टेटमेंट दे रखी है और आप सोचते हो कि यार पता नहीं ये सही लिखा है गलत लिखा है, तो तब आपकी ये स्टेटमेंट्स काम आती हैं. सो कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. सो आपको पता है कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है. मतलब अगर आपका कोई ऐसा सीक्वेंस है जैसे 2, 2, 2, 2, अब यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, इसके बीच का जीरो है, लेकिन स्टिल इट इज एन एपी. ओके जी, चलो आगे देख लो. इफ इट इज पॉजिटिव देन एपी इज इंक्रीजिंग. अगर कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव है, जैसे यहाँ 2 है, तो एपी बढ़ रही है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस कैसे, पहले टर्म में +2, नेक्स्ट टर्म में +2, +2, +2 होता जाएगा, तो वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी. अगर नेगेटिव है देन एपी इज डिक्रीजिंग. जैसे इसी का ही उल्टा कर दो. अगर आपके पास इस तरीके से है 8, 6, हाँ मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी आ रही होगी, प्लीज यार समझ लेना, 8, 6, 4, 2 और 0 और -2, इस तरीके से अगर आपका चलता हुआ जा रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, -2. नेगेटिव है तो मतलब एपी आपकी छोटी होती जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है. एंड इफ द कॉमन डिफरेंस इज 0 देन एपी इज कांस्टेंट. अगर कॉमन डिफरेंस आपका 0 है तो एपी हमारी कांस्टेंट है, मतलब एक ही नंबर चलता जा रहा है. ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया. अब यहाँ पे इसको मैं रब कर लेती हूँ. चलो पहले तो यहाँ पे हमने हटा दिया. अब देखो गिवन AP is 3, 5, 7, 9. Here A is, अब देखो यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रखे हैं, बट इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपके रिवीजन में हेल्प करेगा कि हाँ यार इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. सो ये AP दे रखी है, A हमारा 3 है, D निकाल के दिखा दिया. 5 - 3 कर लो, 7 - 5 कर लो, 9 - 7, पता ना 9 में से 7 भी माइनस कर सकते हो, 7 में से 5 कर लो या 5 में से 3 कर लो, सेम ही आएगा. वो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया जो यहाँ पे 2 आ रहा है. देन फर्स्ट टर्म क्या है हमारी इस एपी की, 3 है. सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी हो जाता है. ये पता है ना कॉमन डिफरेंस जब हम निकाल रहे कैसे होती है, फर्स्ट टर्म होती है a, सेकेंड टर्म होती है a प्लस डी, देन a प्लस 2d, देन a प्लस 3d. सो बेसिकली इसको चलाते जाते हैं, और अगर nth टर्म निकालनी है, अभी वैसे आगे आएगा, तो वो a प्लस n-1d हो जाती है. कैसे, एक बार रिवाइज करा दो. देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है. जब हम थर्ड टर्म पे आते हैं तो d के साथ क्या है, 2 है. जब हम फोर्थ टर्म पे आते हैं तो d के साथ क्या है, 3, मतलब 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1. सो इस तरीके से. तो जब हम nth टर्म पे आते हैं तो a प्लस n-1d. ठीक है, चलो तो ये उन्होंने बता दिया. थर्ड टर्म हो गई a प्लस 2d, और इस तरीके से निकाल के दिखा देंगे, आप कर सकते हो. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. देख लो हमारे पास कुछ डेफिनेशंस है. सीक्वेंस की अगर बात करें तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डिफरेंट रूल्स के हिसाब से एक सीक्वेंस ये होता है कि ऑर्डर में नंबर लग रखे हैं. प्रोग्रेशन की बात करें या सीक्वेंस, अब ये सब आपके वहां पे काम आएंगे. असर्शन रीजनिंग में वहां दे रखा होगा
एक वर्ड भी पता ना इधर उधर होते तो वो मतलब गलत लिखा हुआ है, तो ध्यान से समझना है, मतलब रीड करते हुए चलोगे अपने माइंड में, ऐसा नहीं कि रट्टे मारने बैठ जाओ, एक बार स्टेटमेंट रीड करोगे तो वो क्लियर होती जाएगी। सो अ सीक्वेंस इन विच द जनरल टर्म कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग अ मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। सो एक ऐसी यहाँ पे सीक्वेंस की बात हो रही है जिसमें एक जनरल टर्म जो भी, जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना, n टर्म a प्लस n माइनस 1 d है, तो उस तरीके से आप डिफाइन कर सको। एंड देन सीरीज क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। सो इन सबका सम जो होता है उसको हम बोलते हैं सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है जी, चलो अब इसमें देखते हैं, इतना पार्ट हो गया, इसको मैं अगेन जूम आउट करती हूँ, ज़्यादा ही जूम आउट हो गया, पर चलो यहाँ से समझ लो, ये हमारा इंट्रोडक्शन था, इतना पार्ट हमने कवर कर लिया। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बट स्टिल इसमें देखेंगे हम, इसको इधर ले आती हूँ मैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी nth टर्म, जो मैंने अभी आपको बताई। nth टर्म बेसिकली क्या होता है, nth टर्म इज नथिंग बट जो n लिखोगे वो नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी। जैसे अगर आपको 17th टर्म निकालनी है, सो 17th टर्म हमारी क्या हो गई, a17, सो दिस इज दी 17th टर्म या nth टर्म, मतलब n जो भी करोगे उस हिसाब से इस टर्म का नाम हो जाएगा। क्लियर, चलो जी, द nth टर्म मतलब an of an AP with first term a and the common difference d is given by, अगर आपके पास एक AP है उसकी nth टर्म निकालनी है, a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमने लिखा था ना a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये हमारी nth टर्म होती है, बेसिक सा रूल है, वो मैंने आपको समझा दिया कैसे होता है। सो नाउ अच्छा, कहा इज कॉल्ड दी जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जैसे अभी बात हो रही थी कि जनरल टर्म हो। सो nth टर्म बेसिकली हमारी होती है, इसको हम अगर उसमें लिखे, मतलब इंग्लिश में अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो तो कैसे डिफाइन, क्या अगर इसको नाम देना चाहो तो इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म। ठीक है, दैट इज आवर nth टर्म। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम an से, एंड an रिप्रेजेंट्स द लास्ट टर्म विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय l। जब आपके पास एक पूरी एपी दे रखी होती है, कौन सी टर्म निकालनी है, 70 में कुछ नहीं दे रखा, अगर आपको बोला है फाइंड दी nth टर्म, तो आप 90% केसेस में आप सोचोगे हमें यहाँ पे लास्ट टर्म निकालने को बोला है, इसी nth को हम l भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप l लिखोगे तो भी वो लास्ट टर्म होता है। अगर आप an लिख रहे हो एंड आपको नंबर ऑफ कितने टर्म्स है ये नहीं बताया गया, तो an हमारी लास्ट टर्म मानी जाएगी। ठीक है जी, चलो अब देखो यहाँ पे जैसे दे रखे फाइंड दी 7th टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दे रखी है, कर देगी क्वेश्चन, छोटा सा ही होगा। Let's do this. So we have 2, 7, 12 and so on. हमें निकालनी है 7th टर्म, मतलब a7 निकालना है, तो क्या होगा a प्लस 6d, क्यों किया मैंने 6d, 7 माइनस 1 6 होता है क्योंकि। सो देख लो जरा, a क्या है हमारा 2 है प्लस 6, और d क्या है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 7 माइनस 2 करो क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखो 7 माइनस 2 भी 5 है, 12 माइनस 7 भी 5 होता है। ठीक है जी, सो ये हमारे पास आ गया 2 प्लस 6 5 30 एंड 30 प्लस 2 इज 32। ओके, सो ये हमने टर्म निकाल दी, ये आ गई हमारी 32। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, इसको शॉर्ट में भी देख लेते हैं। an हमारा होता है a प्लस n माइनस 1d, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये जो हम यहाँ पे n है ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है एपी में। ठीक है जी, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, फिर से मैं आपको जूम आउट करके दिखा देती हूँ। सो वी हैव कवर्ड इतना पार्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम यहाँ लास्ट पार्ट पे चलते हैं, लास्ट नहीं मतलब इस पेज का लास्ट पार्ट। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ मैं 2 चीजें बताने वाली हूँ आपको। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अब एक एपी दे दी एंड इसमें आपको लास्ट टर्म भी दे रखी है, मतलब ये हमें एल दे रखा है विच इज 253. नाउ यू कैन कॉल इट L और यू कैन राइट इट एज AN। हमें ना लास्ट टर्म हमें दे रखे है 253, एंड ये ध्यान रखना इसमें आप गलती कर देते हो कि यहाँ पे देखा अच्छा 20th टर्म निकालनी है, फटाफट से A20 निकाल दिया। नहीं, हमें यहाँ पे लास्ट से 20th टर्म निकालनी है। जैसे अगर AP जैसे ये है 2 7 12 और ये जाते जाते मान लो इसका लास्ट टर्म 190 है, रैंडम बोल रही हूँ मैं। ठीक है, सो 190 अगर लास्ट टर्म है तो पीछे से आपको 7 टर्म निकालनी है। सेम ये चीज यहाँ पे आपको करनी है कि 20th टर्म तो निकालनी है लेकिन पीछे से। सो यहाँ पे 2 चीजें होती है, एक तो जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अगेन वही बात है कि अलग अलग तरीके से आप सेम चीज को कर सकते हो, यहाँ पे वही चीज अप्लाई हो गई, देख लेना। देखो एक तो यहाँ पे फॉर्मूला है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, L मतलब लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1d। अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे, लास्ट टर्म आपको पता है नंबर ऑफ कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो यहाँ पे आ जाएगा, दे ही रखा है, मतलब 20 जो निकालनी है वो उसी को ही n लोगे आप,
एंड कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सो आप यहाँ पे आराम से इस फॉर्मूला से लगा सकते हो। अदरवाइज ये तो फॉर्मूला हो ही गया, इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। या अगर जो हम अभी तक करके आए हैं a प्लस एन माइनस 1d, आप इससे भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन क्योंकि AP उल्टी हो गई है सो फर्स्ट टर्म क्या होगी, बेसिकली यहाँ की लास्ट टर्म जो कि 253 है, प्लस n कितना हो गया हमारा 20 माइनस 1। अब d यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो अगर आप ये वाले फॉर्मूले से कर रहे हो। फर्स्ट टर्म अगर हमारी लास्ट टर्म है तो जब हम d निकालेंगे तो उल्टा चलेगा। जैसे अगर इनका कॉमन डिफरेंस देखो क्या है, 5 होगा, 8 माइनस 3 5 है, लेकिन अगर आप उल्टा AP चलाओगे तो वो -5 हो जाएगा। कैसे, एक बार ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं मैं। चलो यहाँ पे कलर चेंज करके बताती हूँ। ये है 2, सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, एंड चलो मान लिया ये 20 तक चल रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर हम सिंपल आगे से AP ले रहे हैं सो हमारा D क्या है, 4 माइनस 2 दैट इज 2। लेकिन अगर आप इस AP को उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके बताती हूँ। अगर हम इस AP को उल्टा कर देंगे तो देखो ये हो जाएगा 20, क्योंकि ये 2 का टेबल है तो हम इजिली लिख सकते हैं। सेकेंड लास्ट टर्म हमारी 18 होगी, देन 16 एंड सो ऑन, और यहाँ पे फिर से वो सारे टर्म्स 8 6 4 2। अब हमने क्या किया, AP को पकड़ के उल्टा कर दिया। अब अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा, 18 माइनस 20, एंड जब आप 18 माइनस 20 करोगे सो यू विल गेट -2। सो ऐसे ही अगर यहाँ पे -5 आ रहा होता तो AP उल्टी होने के बाद कॉमन डिफरेंस 5 हो जाएगा, एंड क्योंकि यहाँ पे 2 है तो उल्टा करने के बाद -2 हो जाएगा, क्योंकि आपका वो जो डिफरेंस निकाल रहे हो बेसिकली उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज है, कॉमन डिफरेंस 5 है लेकिन हमने AP उल्टी कर दी तो वो -5 हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सो ये हो गया, बस इसमें यही चीज ध्यान रखने वाली है, अगर आप यहाँ पे करोगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पहले लास्ट टर्म लेनी है। बस क्या डिफरेंस आया कि ये माइनस हो जाएगा, हम जब इसको नेगेटिव कर देते तो अपने आप वही आंसर दोनों में सेम ही आएगा। बट अगर आप ये वाला फॉर्मूला ले रहे हो तो आप माइनस कर दोगे, अगर आप इसी फॉर्मूला से चलना चाहते हो तो बस याद रखना है कि D हमारा साइन चेंज करके आएगा। सो ये आ गया प्लस 19 एंड इंटू -5, बाकी सारा सेम ही है आपका। देख लो यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या हुआ, 253 माइनस 95 आ गया। इधर भी अब अगर आप करोगे सो ये आ जाएगा 253। अब देखो जरा 19 5 95 प्लस माइनस माइनस, तो दोनों जगह सेम ही आ गया ना। इस फॉर्मूले से किया तब भी देखो एंड रिजल्ट वही है, 253 माइनस 95, यहाँ पे भी वही है 253 माइनस 95, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर करना चाहती थी बिकॉज ये कंफ्यूजन रहती है कि मैम ये नया फॉर्मूला है, हमारे स्कूल में इससे कराया आप उससे करा रहे हो, या हमारे स्कूल में इससे कराया आप इससे करा रहे हो, तो दोनों चीजें करेक्ट है, लेकिन दिमाग खोल के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। चलो तो इसी के साथ अब ये जो हमारा रिवीजन मैप था, देखो एक जरा सा ये रिवीजन मैप था और इस चक्कर में हम इस टाइम सिर्फ एक टॉपिक बचा है और पूरा चैप्टर यहाँ पे मैं कंक्लूड कर चुकी हूँ कि क्या क्या इस चैप्टर में आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो तक क्लियर हो गया। तो आप समझ सकते हो कि ये रिवीजन मैप अगर आप एक एक चैप्टर के ढंग से करोगे तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। नाउ आप इसी रिवीजन मैप का नेक्स्ट पेज है ये, जिसमें हम करेंगे सम ऑफ टर्म्स। अरे यार चलो कोई बात नहीं, अब हम करने वाले हैं सम ऑफ टर्म्स, ठीक है। फिर से मैं जूम कर लेती हूँ इसको। सम ऑफ टर्म्स बेसिकली क्या होता है, एक आपके पास AP x बोरे दे रखी है एंड अब आपसे पूछा है कि बताओ इतनी नंबर ऑफ टर्म्स का क्या सम होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, एंड ले लेते हैं n/2 देन 2a प्लस अगेन n-1d, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, n अगेन सेम, ये वाला n और ये वाला n सेम ही है, एंड d हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है जी। सो देख लो क्वेश्चन किस तरह से आ जाएगा। इन एन AP गिवन a7 दे रखा है हमें, यहाँ पे ध्यान से समझना, a7 मतलब फर्स्ट टर्म हमें 7 दे रखी है। a13 का क्या मतलब है, A13 का मतलब है कि 13th टर्म आपको 35 दे रखे, ठीक है। आप सोचोगे पता नहीं ये क्यों दिए, बट यू विल रियलाइज कि क्यों दिए। एंड फाइंड D, हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, एंड S13 मतलब 13 टर्म का सम फाइंड करना है। सो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये हमें लास्ट टर्म दे रखी है, दिस इज बेसिकली लास्ट टर्म जो हमें गिवन है। बट क्यों गिवन है, देखो जरा, A हमारे पास है, हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और हमें सम भी निकालना है। अगर मैं सम के फॉर्मूले में जाऊं तो मुझे n चाहिए, वो 13 आ गया, a चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है 7,
अब हमें यहाँ d चाहिए, d नहीं है, d कैसे निकालेंगे? सो d निकालने के लिए हमें ये लास्ट टर्म दे रखी होती है। जैसे अगर आपको गिवन है A13, हमें क्या पता है ना, A13 का मतलब क्या है, a प्लस n माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 12d। अब देखो जरा 13 टर्म क्या दे रखी है, 35 दे रखी है। a हमें कितना गिवन है, 7 प्लस 12d हमें निकालना है। सो ये हो जाएगा 35 माइनस 7 इक्वल्स टू 12d एंड 35 में से 7 माइनस करेंगे 28 आ जाएगा, ये आ गया 12d एंड d हमारा हो जाएगा 28 अपॉन में 12। अब इसको कट कर लेते हैं, 2 के टेबल से कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 एंड ये आ जाएगा 14, फिर से हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 एंड ये आ जाएगा 7। सो ये आ गया 7/3। तो हमें d जो निकालना था दैट इज 7/3। आई होप दिस इज क्लियर। d निकल गया तो अब बस, अब तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, यहाँ पे भी सॉल्व करा नहीं हो, बट चलो मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जब हमने इतना टाइम लगा ही दिया तो यार ये भी कर ही लेते हैं, इधर लेके चलते हैं इसको यहाँ पे। चलो अब हमें निकालना है S13 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। सो ये हमारा हो जाएगा, ये हमें निकालना है। n कितना है, 13 है, Sn 13 दे रखा है ना n, तो ये हो गया 13/2, ये हो जाएगा 2a कितना गिवन था 7 प्लस ये हो जाएगा 13 माइनस 1, d अभी हमने निकाला है 7/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो आ गया 13/2 एज इट इज लिख दो इसको, एंड ये आ गया 7 2 14 प्लस ये हो जाएगा 12 इंटू 7/3। कट कर दो जरा, ये हो जाएगा कैंसिल, ये बचा अगेन 13/2 बचा, ये आ गया 14 एंड प्लस करो जरा 7 4 28। सो यहाँ ले चलते हैं, बाहर है हमारे पास 13/2 एंड ब्रैकेट के अंदर इसको प्लस कर लो, 8 9 10 11 12 एंड 2 3 4। सो ये आ गया 42, अगेन कट हो जाएगा, 2 और 42 को कट करो, हमारे पास आ जाएगा 21 एंड इसको देन मल्टीप्लाई कर दो। 21 को जरा 13 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3 3 2 6 अगेन 1 2 एंड दिस इज 372। सो हमारे पास आ गया 273। सो इस तरीके से हम SN मतलब सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। सो नाउ आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी तरीके से आपके पास सभी चैप्टर के रिवीजन मैप है। मैं बस आपको एक बार बताना चाह रही थी कि रिवीजन मैप्स को आपको किस तरीके से करना है ताकि पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाए। आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने ये बुक नहीं ली है सो प्लीज बाय इट, आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हो। सिर्फ रिवीजन मैप नहीं, इसमें आपको बस सेल्फ असेसमेंट के लिए सैम्पल पेपर्स भी है, सॉल्व सैम्पल पेपर्स भी हैं, और अब इस टाइम पे आपको सैम्पल पेपर्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो चलो ये हो गया हमारा मैथ्स का। इसी तरीके से मैं एक बार साइंस का भी एक डाल दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि साइंस सब्जेक्ट के भी रिवीजन मैप्स हमें कैसे करने हैं। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।